दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं शंकर जी के शरीर में पूरे अंग में जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र क्यों बना हुआ है, क्या संकेत बताता है। हाँ दोस्तों, यह चित्र सभी चित्रों ने अपना अपना संकेत बताता है और ये चित्र हमारे शंकर जी क्यों धारण करते थे, इनके शरीर में क्यों बनाया गया, इनके चित्र में, इनके मूर्ति में क्यों तरह तरह के चित्र बनाया गया है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा सच्चाई आज तक कोई नहीं आपको बताया होगा। हम सच्चाई बताने जा रहा हूँ। इस चैनल को इसीलिए सच्चाई देखो नाम रखे हैं कि दुनिया के सच्चाई बता सके। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं कि सबसे पहले जाटा में, शंकर जी के जाटा बाल तो पहले आदमी रखते ही थे, आज भी रखते हैं। तो उनका जाटा था। जाटा में आप देखते हैं ऐसे झरना, पानी के झरना। इस पानी के झरना के बारे में लोगों ने बताएंगे कि आसमान से, धरती में गंगा नहीं था, आसमान से गंगा को लाने के लिए किसी ने गया था और वहां से गंगा आने के लिए तैयार हुए, लेकिन लोगों ने देखा है कि यह धरती भार नहीं संभाल पाएगा पानी से। अगर नहीं संभाल पाएगा तो यह धरती जल थल से जलमग्न हो जाएगा और पूरा संसार बह जाएगा। इसीलिए वो अपने जट्टा में बांध लिए। ये पंडित ब्राह्मण लोग के कहना है कि गंगा को सीधे धरती में नहीं गिरा करके वो उनका जट्टा में गिरा है और उससे धीरे धीरे जमीन में गिर रहा है। ये पंडित ब्राह्मण लोगों के कहना है, लेकिन ये बात सच्चाई नहीं है। ये हमारे कलाकार लोग, हमारे वैज्ञानिक लोग इस तरह से सजाए हैं, फोटो में, मूर्ति में संकेत बताए हैं कि इनके अंदर क्या क्या गुण था, शंकर जी के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण गुण था। तो ये पानी दर्शाता है, ये झरना दर्शाता है कि ये शंकर जी पानी जैसे साफ थे, पानी जैसे निर्जल थे, गंगा जैसे ये स्वच्छ थे। इनके अंदर कोई कल कपट नहीं था, कोई चोरी डकैती भेदभाव का भावना इनके अंदर नहीं था। ये एकदम निर्जल थे, एकदम स्वस्थ थे। हाँ दोस्तों, एकदम स्वस्थ थे, एकदम निर्जल थे, किसी भी मानव के साथ भेदभाव नहीं करते थे। इनका दिल एकदम साफ था, गंगा जैसे साफ था। इसीलिए गंगा दिखाया गया है, पानी दिखाया गया है कि इनका दिल पानी जैसे साफ था। कोई कल छपट नहीं था, कोई इनके पास भेदभाव नहीं था, न जाति के भेदभाव था, न गरीबी अमीरी के भेदभाव था, न धर्म के भेदभाव था। किसी तरह से कोई भेदभाव ही नहीं था, कोई इनके अंदर पाप नहीं था। ये एकदम निर्जल थे, गंगा जैसे। इसीलिए गंगा के चिन्ह दिया गया है। आप देखते हैं कि एक गंगा लड़की को भी यहाँ से पानी गिर रहा है और ऐसे लड़की में फुहारा जा रहा है। ये सब ब्राह्मणों का देन है, लेकिन जो सच्चाई है, आपको सच्चाई बता रहे हैं कि शंकर भगवान में किसी तरह से कोई झूठ बोलने का आदत नहीं था, न किसी को चोरी करने का आदत था, न किसी को बेटी बहन को बुरा नजर से देखने का आदत था। वो सभी तरह से निर्जल थे, स्वच्छ थे। आप देख लिए, पानी के झरना के महत्व समझ लिए। अब चलते हैं हम, उनके अंदर चांद का भी चित्र बना हुआ है जट्टा में। तो ये चांद क्यों बना हुआ है? चांद इसीलिए बना हुआ है कि ये उजाला के जैसे एकदम साफ थे, उजाला देते थे, रोशनी देते थे। ये अपना लोगों को, भारत के मूल निवासियों को, ये भारत के मूल निवासी हैं, ये मूल निवासी थे, भारत के
असलियत कहिए तो असली मूल निवासी ये हमारे शंकर भगवान, भोलेनाथ जी, शिव जी, शंभू शेख जी, इनको बहुत सा नाम है। ये भारत के मूल निवासी थे और भारत के मूल, हम तमाम भारत के मूल निवासियों के ये पूर्वज हैं, ये हमारे पुरखा हैं और हम इन पुरखों को भूल चुके हैं, भगवान मान बैठे हैं। तो दोस्तों, ये रोशनी दिखाते थे तमाम भारतवासियों को कि ये जो आर्य लोग है ना, ये लोग चोर है, डकैत है, गुंडा है, हमारे देश में आके चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गुंडाई करते हैं। इसका रोशनी दिखाते थे। ये हमारा अधिकार है, हमारे देश में जल जमीन सब हमारा अधिकार है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए इस देश में किसी को और कोई बाहरी लोगों को कोई अधिकार नहीं। ये रोशनी दिखाते थे, ये उजाला दिखाते थे, इसीलिए चांद बनाया गया। ये दिखाते ही नहीं थे, ये दुश्मनों के साथ इतना लड़ाई किए, ब्रह्मा विष्णु के साथ। उन लोग आर्य लोग था, बाहर से आया था आर्य, तो आर्य और अनार्यों के बीच जो लड़ाई हुआ था, तो यही पूर्वज हमारे थे जो बाहर से विदेशियों के साथ लड़ाई किए थे, युद्ध किए थे और तमाम तरह के धन संपत्ति बचाए थे इन लुटेरों से। तो ये रोशनी देते हैं, इसलिए चांद के चित्र बनाया गया। आज भी तमाम भारत के मूल निवासियों को शंकर भगवान को मानना चाहिए और इनका रोशनी को, इनका प्रकाश को ग्रहण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो समझ गए ये चांद का चित्र क्यों बनाया गया है? ये रोशनी का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक। समझ गए? अब हम यहाँ आंख देखते हैं। ये आंख क्या है? ये आंख इसलिए है, ये दो आंख से तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उनका देखने का नजरिया, उनका देखने का क्षमता कुछ और था। वो किसी भी वर्ग दुश्मनों को देखने के साथ ही पहचान लेते थे कि ये हमारा दुश्मन है, ये विदेशी है, ये आर्य है, ये पंडित ब्राह्मण है। वो पहचान लेते थे, इसीलिए उनका कहा गया कि 3 आंख था बेचारा के, तुरंत पहचान लेते थे। किसी चोर को, किसी डकैत को, किसी बदमाश को, किसी गुंडा को, किसी हत्यारा को तुरंत पहचान लेते थे देखने के साथ। उनका चाल चलन, उनका व्यवहार से पहचान लेते थे कि ये चोर है, डकैत है, गुंडा है, बदमाश है। इसीलिए तीसरा आंख दिया गया कि इनका 3 आंख था। 2 आंख तो आम लोगों के है, आम लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वो पहचान लेते थे। हाँ दोस्तों, बहुत आदमी के आइडिया होता है कि देखने के साथ ही पहचान लेगा कि ऐसा होगा। रंग रूप देखने के बाद, चाल चलन देखने के बाद अभी भी बहुत लोग पहचान लेते हैं, कम बेसी पूरा क्लियर नहीं होते हैं कि ये चोरे होगा, लेकिन पहचान लेते हैं कि ये जरूर चोर होगा। तो इसी तरह से हमारे शंकर जी, हमारे भोलेनाथ जी, हमारे शिव जी, हमारे शंभू शेख जी पहचान लेते थे, इसीलिए तीसरा आंख बनाया गया, दिखाया गया चित्र कि तीसरा आंख था। बहुत लोग कहते हैं कि ये तीसरा आंख जिस दिन खुल जाएगा उस दिन दुनिया को प्रलय कर देंगे, दुनिया को विनाश कर देंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो चित्र हम तमाम मूल निवासियों को दिखाने के लिए बनाया गया है कि इनके जैसे बनो, इनके जैसे गुणवान, धनवान, ईमानदार, साहसी, त्यागी बनो, वर्ग दुश्मनों से लड़ाई लेने के लिए हिम्मत साहस रखो। इसलिए बहुत सा चित्र बनाया गया है। तो आप समझ गए, झरना के बारे में समझ गए, पानी के बारे में समझ गए, उजाला चांद के बारे में समझ गए, आंख के बारे में समझ गए। अब जो यहाँ सांप लिपटा हुआ है, ये किस चीज का संकेत है? ये संकेत है कि हमें भोला मत समझो। भोले बाबा कहते हैं ना इनको, हमें भोला मत समझो, हम बहुत विषैले हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। हम दुश्मनों को अगर हमारे साथ कोई छेड़छाड़ किया, हमारे संपत्ति लूटा, हमारे धन लूटा, हमारी बेटी बहन के इज्जतों को साथ खिलवाड़ किया, तो हमने नाग जैसे फो करके दौड़ेंगे और डस देंगे, खा जाएंगे, जिंदे निगल देंगे। जैसे नाग लोग, सर्प लोग किसी भी जीव जंतु को पकड़ करके जिंदे लील देते हैं ना, तो ये संकेत दिखाता है कि हम
बिखधर हैं बिखधर, विषैले हैं विषैले, और ताकतवर हैं ताकतवर, और पहचानने का भी सांप जैसे ताकत है। सांप के साथ अगर आप छेड़छाड़ कीजिए, एक दिन अगर आप उसको मार दीजिए, एक ढेका एक पत्थर एक डंडा, तो नाग चिन्ह लेगा और 100 वर्षों तक नहीं भुलाएगा। जहां भी देखेगा वो चिन्ह लेगा कि यही आदमी मारा था, और डसने का प्रयास करेगा, डस देगा, खत्म कर देगा। तो ये गुण था शंकर जी में। 100 वर्षों तक किसी भी दुश्मन को वो पहचान कर लेते थे कि यही दुश्मन हमको संपत्ति को लूटा था, हमको आदमी को, हमको प्रजाओं को इसी ने मारा था, शोषण किया था, जुल्म किया था, अत्याचार किया था। इसीलिए ये नाग संकेत बताता है कि हम नाग हैं। भोले मत समझो, भारत के मूल निवासियों को भोला मत समझो। बहुत बड़ा विषैले है भारत के लोग। कब है विषैले? जब हमारे संपत्ति लूटने आएगा तब, जब हमारे साथ छेड़छाड़ करने आएगा तब, जब हमारे धन संपत्ति लूटने आएगा तब, हमारे जल जमीन को लूटने आएगा तब, हमारे बेटी बहन के साथ इज्जत से खिलवाड़ करेगा तब विषैले हम हैं। और न तो अपना मांद में, अपना जगह में हम सोए हुए हैं। तो ये संकेत बताता है सर्प, समझ गए? और जो त्रिशूल लिए हुए हैं, त्रिशूल के तो सब लोग जानते हैं। त्रिशूल इसीलिए है कि हमारे साथ कोई छेड़खानी करने आएगा, कोई धन दौलत संपत्ति लूटने आएगा, तो हम इसी से भूर करके और अतड़ी पचौनी लादा में भूर करके निकाल देंगे। ये हथियार है, सचमुच में हथियार है। ये भोले बाबा भोले नहीं है। लोग हमें प्रचार करते हैं कि भोलेनाथ हैं, भोले हैं, लेकिन भोले नहीं। ये बहुत बड़ा विषैले है। ये हथियार तो सचमुच में कोई भी जान सकता है, आप भी जान सकते हैं कि क्यों रखा जाता है। बाघ, सांप, शेर, बिलार, बगलकड़ा सभी से आत्मरक्षा करने के लिए रखा जाता है। तो वर्ग दुश्मनों के साथ भी रक्षा करने के लिए, जो बाहर से आए थे आर्य लोग और तमाम अनारियों के धन संपत्ति लूट रहे थे, इसीलिए वो ये धनुष संकेत दिखाता है कि ये वर्ग दुश्मनों के मारने का लिए है। समझ गए? अब कमर में जो बाघ के छाल पहने हुए रहते हैं कपड़ा के रूप में, तो कपड़ा के रूप में पहले के युग में जब कपड़ा उत्पादन नहीं हुआ था, कपड़ा का आविष्कार नहीं हुआ था, कपास का आविष्कार नहीं हुआ था, कपड़ा के सिलाई बुनाई नहीं होता था, तब क्या पहन के रहते थे? तब पेड़ पौधों को पत्ता पहनते थे इज्जत ढांपने के लिए। और जो जानवरों के मारते थे, मार करके खाते थे। पहले तो अनाज पैदा नहीं होता था, फल फूल खाते थे और जानवरों को मांस खाते थे, वैसे ही रहते थे मानव लोग। तो उसी को, छाल को मांस खाते थे और छाल को कपड़ा बना के पहन लेते थे। ये संकेत देता है। और यही दूसरा संकेत भी देता है कि ये बाघ का छाल है। ये मत समझो कि ये भारत के मूल निवासी लोग, आदिवासी लोग, दलित लोग मूर्ख है, गंवार है, ये मत समझो। हम शेर हैं, शेर। अपना जगह में शेर हैं। हम किसी को धन संपत्ति को नहीं लूटते, लेकिन हमारा धन संपत्ति अगर कोई लूटने आएगा तब हम शेर हैं। शेर जब जानते हैं कैसे शिकार करता है? एकदम छुपते छुपते पेड़ पौधा के आड़ लेकर के, और अचानक जा करके हौ करके धर लेता है, खा जाता है और चबा देता है, रटक रटक चबा देता है हड्डी गोड्डी। वही हम भारत के मूल निवासी हैं। चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे एसी हो, चाहे एसटी हो, सभी भारत के मूल निवासी, चाहे ओबीसी हो, सभी भारत के मूल निवासी हैं। और भारत के मूल निवासियों में ये गुण है, ये खूबी है। हम कायर नहीं हैं, कमजोर नहीं हैं, हम निकम्मे नहीं हैं। हमारे अंदर सब कुछ गुण है। इसीलिए सब चीजों को चित्र दिखाया गया है। भारत के मूल निवासी तमाम लोग समझे और जाने कि हमारे पूर्वज कैसा थे। हमारे पूर्वज किसी चीज से कमी नहीं था, न दिमाग के कमी था, न बुद्धि के कमी था, न विवेक के कमी था, न धन के कमी था, न दौलत के कमी था, न ताकत के कमी था, न साहस के कमी था। साहस के कमी नहीं था,
बड़े बड़े वर्ग दुश्मनों के साथ लोहा लेते थे, बड़े बड़े वर्ग दुश्मनों को अपना संपत्ति लूटने नहीं देते थे, अपना संपत्ति को रक्षा करते थे। तो तमाम भारत के मूल निवासी समझे और ये हमारे भोले जी से सीखें, हमारे भोले जी के अपनाएं, भोले जी के पूजा सिर्फ नहीं करें, भोले जी पाप नहीं धोते, भोले जी संपत्ति नहीं देते, बाल बच्चा नहीं देते, बीमारी को ठीक नहीं करते। ये आपको ज्ञान दे रहे हैं कि वर्ग दुश्मनों के साथ कैसे लड़ा जाएगा और वर्ग दुश्मनों को मार करके कैसे खदेड़ा जाता है, ये संकेत देते हैं भोले जी। और अपना धन संपत्ति कैसे जमा करेंगे, वो मेहनत करके जमा करेंगे, कमा करके जमा करेंगे, किसी को लूट करके नहीं। तो समझ गए आप, तमाम भारत के मूल निवासी भोले जी के अपनाएं, भोले जी के कर्तव्य को अपनाएं। हमारे भोले जी, हमारे शंकर जी, हमारे शिव जी, ये बेचारे भगवान नहीं थे, ये भगवान के साथ मिला करके रखे हैं यहाँ के पंडित ब्राह्मण लोग हमें भरमाने के लिए कि ये भरम में पढ़ करके कि हमारे भी पुरखा भगवान हैं। अगर सिर्फ ब्राह्मणों को, सिर्फ आर्यों को ही भगवान बनाया जाता तो हम उसको पूजा नहीं करते। इसीलिए मेरा भी भगवान को मिला दिए, हमारे भगवान को मिला दिए, शिव जी के मिला दिए, कृष्ण जी के मिला दिए, और हम समझते हैं कि हमारा भी पूर्वज तो है। तो भगवान सच में है, हमारा भी पूर्वज भगवान है और तमाम भगवान सही हैं, लेकिन कोई भगवान सही नहीं है। ये हमारे भगवान चमत्कार नहीं करते हैं, जैसे उनका भगवान पंडित ब्राह्मणों को भगवान चमत्कार दिखाते हैं, सूर्य को बनाते हैं, आसमान को बनाते हैं, पूरा दुनिया को बनाते हैं, धरती को बनाते हैं, पूरे जीव जंतु को जन्म देते हैं, उसका भगवान। लेकिन हमारे भगवान में तो कहीं नहीं लिखा है कि ये शंकर जी और कृष्ण जी जन्म देते हैं, ब्रह्मांड को आविष्कार किए हैं, ब्रह्मांड को उत्पत्ति किए हैं, ऐसा नहीं। ये बेचारे हमारे पूर्वज शुरू से मानते आए हैं कि ये धरती और ये ब्रह्मांड पहले से है, हम इसमें जन्म लिए हैं। कोई भगवान नहीं है, कोई भाग नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। तो ये हमारे पूर्वज बताते हैं, इसलिए हम शिव जी के, शंकर जी के, भोले जी के हम भगवान नहीं मानते, हम पुरखा मानते हैं, हम पूर्वज मानते हैं, हम दार्शनिक मानते हैं। हमारे दर्शन दे रहे हैं वो, हमें मार्ग दिखा रहे हैं वो, हमारे महा बुद्धिमान पुरुष हैं, बुद्धि दिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए हम महान मानते हैं, महान योद्धा मानते हैं, महान वीर मानते हैं, महान ज्ञानी मानते हैं उनको, हम भगवान नहीं मानते हैं। तो तमाम भारत के लोग समझे ये भगवान नहीं है, हमारे महापुरुष हैं, महायोद्धा हैं, महावीर हैं। ये समझ के आप उनको माने, उनको अपनाएं, उनसे ज्ञान लें। क्या क्या ज्ञान के संकेत बता रहे हैं, वो कैसे दुश्मनों के साथ लड़ते थे, कैसे दुश्मनों के साथ लोहा लेते थे, ये ज्ञान लें। तो ठीक है, सभी चित्रों के बारे में आपको बता दिए। और कुछ बचता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि फलाना चित्र क्या संकेत बताता है, उसके बारे में आप नहीं बताए तो उसको भी हम देख करके बता देंगे कि ये संकेत देता है। तो ठीक है, आपको मेरा बात अगर अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, सही लगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। और लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा, ताकि तमाम भारत के लोग जान सके कि हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पुरखा कौन है और हमारे पुरखा कैसा थे, क्या काम करते थे, कैसे दुश्मन के साथ लोहा लेते थे, कैसे लड़ते थे। तो तमाम भारत के मूल निवासियों के हाथ में जाना चाहिए, मोबाइल में जाना चाहिए यह वीडियो। तो इसीलिए आपको शेयर करना कर्तव्य है। अगर मानवों से प्यार करते हैं, अगर मूल निवासियों से प्यार करते हैं, अपना लोगों से प्यार करते हैं, तो आपको कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, चाहे जहां भी हो।
और जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको भी बताएं कि हमारे शंकर जी क्या काम करते थे, कैसा थे। समझ गए आप बात? और कुछ बाकी रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।